क्या आपको पेट में दर्द है, साथ-साथ लैट्रिन में खून आता है, उसके अलावा जो मोशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है जो है आपका अल्टरेशन हुआ है कुछ, अगर कुछ इस तरह के सिम्पटम्स हैं तो ये कोलन कैंसर या रेक्टल कैंसर की निशानी हो सकते हैं। इसके बाद आइए इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशु जैन, कंसल्टेंट जीआई सर्जन भोपाल। हमारी जो गैस्ट्रो हेल्थ में हम कैंसर की सीरीज़ जो कर रहे हैं इस मंथ में, इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट कैंसर के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी कॉमन है पेशेंट्स में। इसका नाम है कोलन कैंसर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कोलन या कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है? कोलन जो है हमारी बड़ी आंत को कहते हैं। बड़ी आंत के 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। उसके अलावा जो है नीचे आगे सिग्मॉइड कोलन रहता है और रेक्टम रहता है। तो ये हमारा जो बड़ी आंत है और जो लैट्रिन की ओपनिंग है वहाँ तक का पूरा रास्ता रहता है। इसके किसी भी रास्ते में अगर कैंसर होता है उसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं या कोलन कैंसर कहते हैं। तो इस कैंसर को आइए समझते हैं। तो इसमें 2 ब्रॉड हेडिंग्स रहती हैं, कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर। तो कोलन कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग रहता है, रेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग रहता है। तो पहले हम बात करते हैं कोलन कैंसर के बारे में। कोलन कैंसर के सिम्टम्स क्या क्या हैं? कोलन कैंसर का फर्स्ट सिम्टम है पेशेंट को पेट में जो है मोशन की एबनॉर्मलिटी। रिसेंट पेशेंट को अल्टरनेटिंग जो है पहले कब्जी रहती थी, फिर अब डायरिया हो रहा है, या जो रूटीन उनका मोशन की फ्रीक्वेंसी थी वो कुछ चेंज आई है रिसेंट टाइम में। इसके अलावा पेशेंट को काली लैट्रिन आना या लैट्रिन में ब्लड मिक्स आना। इसके अलावा कई बार वेट लॉस रहना, पेट में दर्द रहना, खाना खाने के बाद पेट फूलना, इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो ये कोलन कैंसर की निशानी होती हैं। इसमें कई बार पेशेंट को इमरजेंसी भी हो जाती है, जिसमें पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन में चले जाते हैं कि भाई कैंसर की वजह से जो है आंत कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हो गई है, पेट फूल गया है, पेशेंट को वॉमिटिंग आ रही है। दूसरा, कई बार पेशेंट्स को कोलन कैंसर की वजह से परफोरेशन भी हो सकता है कि जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ से कोलन फट गई है और जो मवाद है लैट्रिन है पेट में फैल गई है। तो ये इमरजेंसी सिचुएशंस भी कई बार आ सकती हैं। इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें या कॉजेज़ की बात करें तो इसका एक वन ऑफ द जो है वो जेनेटिक रहता है। कई बार जेनेटिक या कई बार फैमिली हिस्ट्री रहती है। जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री में परिवार में किसी को इस तरह की समस्या रही हो। इसके अलावा कॉजेज़ के बारे में बात करें तो कई पेशेंट्स में जो डाइटरी इंटेक में जो फाइबर का इंटेक है वो कम रहता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक कम रहता है, हेल्दी डाइट नहीं रहती, अनहेल्दी डाइट रहती है, मैदा, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा है। तो इस तरह के लोगों में भी जो पेशेंट्स हैं उनमें भी कैंसर का रिस्क, कोलन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जो आगे हम इसको पहचान कैसे कर सकते हैं अगर किसी इस तरह के सिम्टम्स है किसी पेशेंट को, तो फर्स्ट टेस्ट जो है वो है कोलोनोस्कोपी। तो कोलोनोस्कोपी करके पेशेंट को हम चेक करते हैं कि भाई लैट्रिन के रास्ते में कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का अपीयरेंस है, कितने दूर पे जाके है, और उसके हिसाब से जो है पेशेंट की एक बायोप्सी भी ली जाती है जिसको हम फर्दर पैथोलॉजी टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जिससे क्लैरिटी आती है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। एक बार बायोप्सी क्लियर आ जाए फिर हम इसमें पेशेंट में सीटी स्कैन करके देखते हैं कि इस कोलन कैंसर किस तरह पे है, क्या उसका इन्वेजिव है कि भाई बॉडी में कहाँ तक फैला हुआ है, लिम्फ नोड्स तो कितने बड़े हुए हैं, लिवर वगैरह में तो नहीं है, लंग में तो नहीं है। इसके अलावा पेट स्कैन का टेस्टिंग होता है ताकि चेक कर सके बॉडी में कहीं और तो नहीं है। तो एक बार पेशेंट की जब कंप्लीट टेस्टिंग हो जाती है तो इसके बाद हम इसमें आगे ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट रहता है इस तरह के पेशेंट में वो सर्जरी, मल्टीमोडल थेरेपी जो इसमें रहता है टोटल। तो फर्स्ट पार्ट रहता है सर्जरी, सेकंड पार्ट रहता है कीमोथेरेपी। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम सर्जरी पे जाएं तो सर्जरी में इसमें डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, पेशेंट को ट्यूमर सीकम में है, असेंडिंग कोलन में है, ट्रांसवर्स कोलन में है, या डिसेंडिंग कोलन में है, या सिग्मॉइड कोलन पे, उसके डिपेंड करते हुए उस पार्ट को हमें निकालना होता है और जो आंत का जो निकलता है हिस्सा उनको वापस में जोड़ देते हैं। तो इसको कोलेक्टमी कहते हैं, जो डिपेंडिंग ऑन द साइट राइट, मिड या ट्रांसवर्स कोलेक्टमी या लेफ्ट कोलेक्टमी या सिग्मॉइड कोलेक्टमी सर्जरी का नाम रहता है। कई बार इस पेशेंट्स में स्टोमा बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें अगर इमरजेंसी स्पेशली कर रहे हो तो उसमें लैट्रिन का रास्ता जो है वो ट्यूमर निकाल के लैट्रिन का रास्ता जो है वो बाहर निकाला जाता है और ताकि मोशन वहाँ से निकले। फिर पेशेंट एक बार रिकवर कर जाते हैं इस इमरजेंसी सिचुएशन से तो उसको वापस बंद कर दिया जाता है। प्रिवेंशन के लिए इसमें अगर हम आगे बात करें तो प्रिवेंशन के लिए पेशेंट को अबव द एज ऑफ 50 अगर स्मोकर है या फिर अबव द एज ऑफ 60 नॉन स्मोकर है तो पेशेंट को रेगुलर स्क्रीनिंग पे रहना चाहिए। कोई पेशेंट को किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उनको अबव 40 ही स्क्रीनिंग पे चले जाना चाहिए कि भाई कोलन कैंसर तो नहीं है, और रेगुलर स्क्रीनिंग जो है कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए
एवरी 10 ईयर्स। कभी भी कोई ऐसे सिम्टम्स हो, कुछ इस तरह की तकलीफ हो, तो इसको अर्लीस्ट जो है डिटेक्शन कराएं, अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिलें और चेकअप करवाएं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।